पहले भी बताया था आपको, 3 पार्ट्स में हमने ये चैप्टर करा। फर्स्ट पार्ट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, सेकंड पार्ट कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, लास्ट पार्ट डेफिसिट्स, वेरियस डेफिसिट्स। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो हम लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे आ गए हैं। बहुत इजी, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बट प्लीज जितनी चीजें हो गई हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आनी चाहिए, तो आगे का काम भी बहुत इजी हो जाएगा। एक एक करके डेफिसिट्स करेंगे। सबसे पहला डेफिसिट है रेवेन्यू डेफिसिट। पहली बात, डेफिसिट, अगर गवर्नमेंट डेफिसिट में है तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है, कलेक्शंस कम है। डेफिसिट में है तो खर्चा ज्यादा है, कलेक्शंस कम है। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो मैं आपको मल्टीपल आइटम्स दे दूं तो अब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसीट्स है या कैपिटल रिसीट्स है। आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यस सर। तो अभी समझ आए कि उसको करे बिना डेफिसिट्स नहीं कर सकते। यस और नो? यस सर। कर कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो हमने वो कर लिया पूरे डिटेल में, इसीलिए अब हम डेफिसिट्स इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो रेवेन्यू डेफिसिट, सिंपल सा फॉर्मूला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू डेफिसिट है, क्या ये अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए या बुरी बात? एनीवन? रुशील आप बताओ, अच्छी बात कि बुरी बात? गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट फेस कर रही है तो अच्छी बात बुरी बात? सब बुरी बात। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जानबूझ के ज्यादा खर्चा कर रही हो ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। हमने सीखा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में कि अगर रिसेशन है, अगर डिफ्लेशन है, स्लो ग्रोथ रेट है, तो उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है और टैक्सेस कम कर देती है। यस सर। तो रेवेन्यू डेफिसिट अच्छी बात या बुरी बात? कह नहीं सकते कुछ। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। यस सर। ओके, ध्यान से सुनना बेटा। रेवेन्यू डेफिसिट अगर कभी भी है किसी भी सिचुएशन में, चाहे इन्फ्लेशन चाहे रिसेशन में भी अगर रेवेन्यू डेफिसिट है, वो बुरी बात है, वो बुरी बात है। क्यों है बुरी बात? आप सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू से अगर मीट नहीं कर पा रहे तो बुरी बात है। आप सोचो कि अपना डे टू डे एक्सपेंसेस अपनी मंथली इनकम से मीट नहीं कर पा रहे। एक होता कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, ग्रोथ में हेल्प करेगा, आप अपने लोन्स रीपे कर रहे हो, आप एसेट्स क्रिएट कर रहे हो, फिर जाके डेफिसिट में आ रहे हो तो समझ आता है। आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस ही मीट नहीं कर पा रहे अपनी मंथली इनकम से, तो ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है, आप तो कुछ सेव ही नहीं कर पाओगे। यस और नो? यस सर। तो रेवेन्यू डेफिसिट होना किसी भी सिचुएशन में अच्छी बात नहीं होगी। तो हम जब कोई भी डेफिसिट करेंगे तो हमें मीनिंग भी समझ आना चाहिए, और उसके साथ एक चीज होती है इम्प्लीकेशन, व्हाट डज इट इम्प्लाई। तो यही सीखेंगे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ओके, तो क्या बताया कि बजटरी डेफिसिट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। बजटरी डेफिसिट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। होता क्या है ये बजटरी डेफिसिट? ध्यान से देखना। Budgetary deficit is defined as the excess of total estimated expenditure over total estimated revenue. Overall total estimated expenditure estimated over total estimated revenue हो गया budgetary deficit। ये overall picture है। हम इसको ब्रेक करके एक एक करके रीड करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। Revenue deficit is concerned with revenue expenditure and revenue receipts of the government.
It refers to the excess of revenue expenditure over revenue receipts. फॉर्मूला क्लियर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट? नो सर. ओके, अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट जो मैंने आपको पूछा था कि गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है, वो यहां से पता चल जाएगा इम्प्लीकेशन से. ध्यान से देखना, रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज दैट द गवर्नमेंट्स ओन रेवेन्यू is insufficient to meet the expenditures of normal functioning of the government and provisions for various services. आप अपनी normal functioning के जो खर्चे हैं वही मीट नहीं कर पा रहे अपने रेवेन्यू रिसीट से. इनएफिशिएंसी का साइन है ये. ध्यान से देखना implications. It indicates inability of the government to meet its regular and recurring expenditure in the proposed budget. It implies that the government is dis-saving. Negative savings हो रही है. Negative savings होती है when your revenue expenditure is more than revenue receipts. You have to use your past savings to meet your current expense. So dis-savings. Government is using up savings of other sectors of the economy to finance its consumption expenditure. अपना consumption expenditure meet करने के लिए भी आपकी income insufficient है, आपको सेविंग्स दूसरे सेक्टर की पास सेविंग्स यूज करनी पड़ रही हैं. इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट. अब अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स. आप एक नॉर्मल लाइफ में अगर रुशील मंथली एक्सपेंडिचर ज्यादा है और मंथली इनकम कम है, अब उसको मीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेविंग से पैसे लाने पड़ेंगे. उड़ गए वो सारे. और तो किसी और से मांगना पड़ेगा. बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी, लोन्स एंड बोरोइंग्स. यस सर. या फिर आपको अपना कोई एसेट डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा. यस सर. तो बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट को मीट करने के लिए आप किस पर रिलाय करोगे? कैपिटल रिसीट्स पे. यस सर. ये पॉइंट है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. It also implies that the government has to make up this deficit from capital receipts, that is either through borrowings or disinvestment. Either through borrowings or disinvestment. या तो आपको नए लोन्स बोरो करने पड़ेंगे, आरबीआई से बोरो करेंगे या फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो करेंगे, लोन्स हैं, या डिसइन्वेस्टमेंट, अपने एसेट्स डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे. It means revenue deficit either leads to increase in liability in the form of borrowings or reduces the asset through disinvestment. Revenue deficit की वजह से आपको ये करना पड़ेगा. Use of capital receipts for meeting the extra consumption expenditure, it leads to an inflationary situation in the economy. महंगाई बढ़ेगी क्योंकि borrowings, अब borrowings अगर RBI से हैं तो it leads to printing of new currency. नए नोट छपेंगे, सर्कुलेशन में और पैसा आ जाएगा, तो मनी इन सर्कुलेशन बढ़ेगी, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी या कम होगी? लोगों की डिमांड फॉर, अगर आपके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी. डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी या कम होगी? सब बढ़ेगी. तो समझ आया कि कैसे रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से कैपिटल रिसीट्स बढ़ेंगे, कैपिटल रिसीट्स बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी इकोनॉमी में. हायर बोरोइंग्स इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन. अभी आपने लोन्स बोरो कर लिए, अब आगे आने वाले टाइम में आपको उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और लोन्स भी रीपे करने पड़ेंगे. यस और नो? यस सर. तो a high revenue deficit gives a warning signal to the government to either curtail its expenditure or increase its revenue. कह रहे भाई साहब प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो अपने खर्चे कम कर दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर दो फ्यूचर में, या रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ा दो, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट अगर ज्यादा टाइम रहा तो आपको प्रॉब्लम में डाल देगा. According to a far-sighted approach, revenue receipts should always be more than the revenue expenditure, so that कह रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट तो होना ही नहीं चाहिए, रेवेन्यू से तो सरप्लस क्रिएट करो ताकि आप वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लगा सको,
ग्रोथ और डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पे उसको स्पेंड कर सको. However, Indian budget is facing revenue deficit for the past several years और इस साल तो बिल्कुल ही और ज्यादा डेफिसिट में हम आ गए हैं. ऑप्शन नहीं है ना इस बारी. तो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और रेवेन्यू उस पेस पे अभी कहाँ बढ़ पाएगा. फिर भी इनडायरेक्ट टैक्सेस रेवेन्यू तो अच्छा खासा कलेक्शन हो रही है. डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट टैक्सेस अफेक्ट हुए हैं. जो भी है डेफिसिट बढ़ा है. तो क्वेश्चन है, इज रेवेन्यू डेफिसिट अ साइन ऑफ ग्रोथ? नो, नॉट एट ऑल. Is revenue deficit good for an economy? No, not at all. तो measures to reduce revenue deficit. अब revenue deficit के तो दो ही components हैं, revenue expenditure और revenue receipts. revenue deficit को आपके हिसाब से मैं देखता हूं कौन बता सकता है. कॉमन सेंस के हिसाब से बात करेंगे. रमा, revenue deficit है, दो ही components हैं. deficit कम करने के लिए आपके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या कर सकती है? रेवेन्यू रिसीट्स इंक्रीज कर देंगे, एक्सपेंडिचर कम कर देंगे. या तो रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ा लो. तो रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ा लो मतलब टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू पे फोकस करो, किसी तरीके से रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ाने की कोशिश करो, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश करो. तो यही दो मेजर्स हैं टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट. गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप्स टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर and avoid unproductive or unnecessary expenditure. एक ऑप्शन. दूसरा, increase revenue. Government should increase its receipts from various sources of tax and non-tax revenue. Meaning, formula, implications and measures to reduce revenue deficit. Clear? सर इन्फ्लेशन वाला समझ नहीं आया. इन्फ्लेशन कैसे? क्वेश्चन है कि हाउ कैन रेवेन्यू डेफिसिट क्रिएट इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. आप गवर्नमेंट चला रहे हो, रेवेन्यू डेफिसिट है, कैसे मीट करोगे रमा? सर कैपिटल रिसीट्स. यू विल हैव टू रिलाई ऑन कैपिटल रिसीट्स. तो कैपिटल रिसीट्स में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं मेजरली. या तो लोन्स बोरो करो या अपने एसेट्स डिस्पोज ऑफ कर दो. तो लेट अस अज्यूम आपने लोन्स बोरो करे, तो लोन्स किससे बोरो करेंगे? बैंक से या फिर बाहर से. आरबीआई, सेंट्रल बैंक से या फॉरेन गवर्नमेंट से? यस सर. अगर फॉरेन गवर्नमेंट से पैसे बोरो करे तो बाहर की कंट्रीज से इंडिया में पैसा आ रहा है? यस सर. मनी इन सर्कुलेशन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी. मनी इन सर्कुलेशन बढ़ेगी तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा? यस, गवर्नमेंट के पास आएगा ना, लोगों के पास. नो 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 नो. गवर्नमेंट का जो डेफिसिट हुआ था तो गवर्नमेंट ने कुछ खर्चे किए थे जिनको पे करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है. अब वो पैसे उन्होंने कहीं से लोन बोरो कर लिए तो मतलब अब वो पेमेंट्स होंगी ना. यस सर. तो जो पेमेंट्स हुई वो तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे हुई. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. यस सर. तो अगर गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा था तो मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी की इनकम क्रिएट हुई है. यस सर. तो वो पैसा तो लोगों के पास ही आया ना. यस सर. तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया तो अब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और बढ़ेगी या नहीं? यस सर, बढ़ जाएगी. तो इन्फ्लेशन होगी कि नहीं? यस सर. और यही अगर उन्होंने बैंक से भी बोरो करे होते तो आरबीआई से जब बोरो करेंगे तो प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी होगी. जो भी है पैसे गवर्नमेंट ने, आपने लोन जो बोरो किया, आपका डाउट ये था कि पैसे तो गवर्नमेंट के पास आए ना, सर्कुलेशन में कहां से आ गए? बेटा पैसे जो गवर्नमेंट ने रेज करे वो अपनी पेमेंट्स मीट करने के लिए रेज करे थे. तो जब वो पेमेंट्स करेंगे तो इवेंचुअली पैसा तो सर्कुलेशन में आ ही जाएगा. यस और नो? यस सर. क्लियर? यस सर. तो रेवेन्यू डेफिसिट, मीनिंग, फॉर्मूला, implications and measures to reduce revenue deficit. क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरी भी आती है.